नमस्कार। अगर आप पहली बार ऑनलाइन एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको कंप्यूटर चलाने नहीं आता है, अच्छे से मोबाइल चलाने नहीं आता है, वे पूछते हैं कि आखिर कैसे एग्जाम्स होता है। तो इस वीडियो को आप देखिएगा, आपके मन में जो भी डाउट्स है ना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चाहे आप एसएससी के एग्जाम्स देने जा रहे हो, आरआरबी के देने जा रहे हो, या फिर बिहार की कोई भर्ती है उसका देने जा रहे हो, कोई भी एग्जाम्स देने जा रहे हो, तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा। उसमें आपको बताने वाले हैं, इस वीडियो में बताने वाले हैं किस तरीके से आप क्वेश्चंस को इंग्लिश से हिंदी में कर सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश में कर सकते हैं, टाइम कैसे देख सकते हैं। मान लीजिए किसी क्वेश्चंस का आपने आंसर जो है बी पे टिक आउट कर दिया है, अब आपको बाद में लग रहा है कि नहीं हमको ए पे टिक आउट करना है, तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे सबमिट करना होता है, कैसे सारी चीज़ें समझनी होती है। बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। अगर आपको कंप्यूटर चलाने नहीं आता है ना, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई हो जाएगा। आपके मन में जो डाउट्स है ना, सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जो है एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक बताते हैं आपको। लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, जब आप एग्जाम्स देने जाएंगे तो सबसे पहले जो आपको पेज मिलेगा इसी तरीके से मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे इसी तरीके से मिलेगा। आप वहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो कॉर्नर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे अपना जो आपका क्या है फोटो होगा, तो आप अपने फोटो को देख लीजिएगा कि आप ही का फोटो है ना। समझिए आप लोग, जो महानुभाव वहाँ विराजमान हैं उन्हीं का फोटो यहाँ दिख रहा है ना, मतलब आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी रहेगी, तो सबसे पहले यहाँ पे ये इंटर करना होता है। देखिए, कई एग्जाम्स में आपको कीवर्ड्स नहीं मिलते हैं, कई एग्जाम्स में मिलता है। तो आपको यहाँ पे देखिए रहे, यहाँ पे ये वाला एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे जो है रोल नंबर अपना डालना होता है। रोल नंबर आपको इंटर करने होते। आप कीबोर्ड के माध्यम से यहाँ पर रोल नंबर इंटर कर सकते हैं। अगर कीबोर्ड नहीं मिलता है तो ये वाला देख रहे हैं छोटा वाला, आप इस पर क्लिक कीजिएगा ना तो कीबोर्ड एक ओपन हो जाएगा और उस पर आपको क्लिक करना होता है। और यहाँ पे पासवर्ड में कई जगह डेट ऑफ बर्थ डाला जाता है, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना होता है। जैसे आपका जो मान लीजिए कि 15/6/2000 आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो वहाँ पे लिखा रहेगा 15/6 आप डालेंगे 2000, तो ये जो आराम से आप वहाँ पे लिख पाते हैं। उसमें इसमें किसी को डाउट नहीं हो, किसी को हड़बड़ाना नहीं है कि कैसे वहाँ पे हम डालेंगे। यहाँ तक वहाँ जो लोग होते हैं आपको बताते भी हैं कि किस तरीके से आपको इसमें क्या डालना है और इसमें क्या डालना है। कई जगह चेंज भी होता है, इसमें कई जगह ये रहता ही नहीं है, तो आपको वहाँ बताया जाएगा कि आपको इसमें क्या इंटर करना है और आप यहाँ इंटर कीजिएगा और साइन इन पर क्लिक कीजिएगा। और मैं आपको बता रहा था ना, अगर मान लीजिए कि कीबोर्ड आपको नहीं दिया गया है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऐसा कीबोर्ड हो जाएगा। तो आपका जो भी रोल नंबर होगा इस पर क्लिक करके माउस से आप क्लिक करके आप जो है यहाँ पे आपका यूजर आईडी और यहाँ पे पासवर्ड जो है डेट ऑफ बर्थ आपको डालना होता है। डाल के आपको क्या करना था, साइन इन करना होता है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से अगर आप इसमें आप डाल दिए जो है 4 5 6 जो भी आपका रोल नंबर है और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप वहाँ पे डाल दिए, और डालने के बाद यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे। ये जो 2 स्टेप है वे बताते हैं आपको, वे 2 स्टेप जो है ना वहाँ जो आप टीचर होंगे वो आपको बता देंगे क्या क्या डालना है, ठीक है। आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे, साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। देखिए ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे सारी चीज़ें लिखी रहेगी कि जो आपका एग्जाम्स है ना इतने समय का होने वाला है, और डिपेंड करता है कि कौन सा एग्जाम्स है उसमें समय अलग अलग वैरी करता है। यहाँ पे जैसे जिस एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूँ इसमें 2 घंटे का समय मिलेगा, कई एग्जाम्स में 3 घंटे का मिलता है, कई एग्जाम्स में 1 घंटे का मिलता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी रहेगी और ये दिया रहेगा, ये वाला कलर समझ लीजिए। अगर आपके क्वेश्चन में कलर में इस तरीके से आ रहा व्हाइट आ रहा है, मतलब आपने इस क्वेश्चन को अब तक नहीं देखा है। इस तरीके से कलर में आ रहा था, आपने क्वेश्चंस को दे दिया है, आंसर नहीं दिया है। ऐसा आ रहा है तो आपने आंसर दे दिया है, और ऐसा आ रहा है तो मतलब कि आपने उसको रिव्यू करने के लिए छोड़ा है। ये क्या है मामला पूरा समझाएंगे। ये हो गया, इस तरीके से वहाँ लिखा रहेगा। और कॉर्नर में आप देखेंगे ना तो यहाँ पे लिखा रहेगा जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे इंग्लिश में लिखे रहते हैं बाय डिफॉल्ट अपने आप। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि नहीं हम इस इंस्ट्रक्शन को हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे इस पर क्लिक करेंगे। देखिए जो माउस होता है ना, माउस का जो कर्सर होता है उसको यहाँ पे ये जो माउस वाला होता है इस तरीके से आपको वहाँ पे दिखेगा, ये वाला को वहाँ लेके जाइएगा। और जो आपका माउस होता है, माउस में एक ही काम करता है, लेफ्ट वाला काम करता है, उसको यहाँ पे स्क्रॉल करके लेके जाइएगा यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ना आपको इस तरीके से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिखाएगा कि जो है आप इसको किस में देखना चाहते हैं, इंग्लिश में या फिर हिंदी में। तो आप थोड़ा सा उसको नीचे करके हिंदी वाले पर दबा दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा इस पर। जैसे ही आप हिंदी वाले पर क्लिक करेंगे ना, जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है ये सारा का सारा हिंदी में हो जाएगा। देखिए सारा का सारा किस में हो गया, हिंदी में हो गया।
यहाँ पे पहले इंग्लिश लिखा रहा था ना, अब हिंदी हो गया, और सारा का सारा सभी प्रश्नों का हल करने के लिए इतना दिया जाएगा। अगर ऐसा है तो आपने इस प्रश्न तक अभी आए नहीं है, इस तरीके से सारा चीज़ यहाँ पे आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो हिंदी में हो जाएगा। ठीक है, अभी मेन जो चीज़ है ना क्वेश्चंस वाला वो आगे आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरीके से आएगा, देख रहे हैं। इस तरीके से आप सारा चीज़ को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए और आप लोग समझ लीजिएगा। आपका उत्तर चुनने के लिए विकल्प के बटन में किसी पर एक पर क्लिक करना होता है, सारा चीज़ यहाँ पे दिया रहेगा, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना है, मतलब पढ़ लेना है मोटा मोटी, और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ये वाला देखिए, नेक्स्ट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब यहीं से खेल शुरू होता है, ओरिजिनल वाला जो आप लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे, ये तो आपने क्या किया, हिंदी सेलेक्ट किया था ना वहाँ पे व्यू, इसलिए हिंदी दिखा रहा है। अब यहाँ पे आ रहा है चूज योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज क्या होता है कि आप जो है क्वेश्चंस को किस में जो है आप देखना चाहते हैं, ये यहाँ पे पूछा है। ये तो हिंदी आपने कर लिया इंस्ट्रक्शन के लिए, यहाँ पे आ रहा होगा चूज डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज। आपको यहाँ पे अगर आपने जो सिलेक्ट कर लिया, देखिए यहाँ पे, चलिए मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आप लोग आसानी से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज मतलब आप जो लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे ना उसी में आपका क्वेश्चंस दिखाई देगा। तो हिंदी वाले लोग हैं हिंदी में क्लिक कीजिएगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश में कीजिएगा, लेकिन आप चेंज भी कर पाएंगे। पहले आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा जो सब क्वेश्चंस आप देखना चाहते हैं। तो मान लीजिए आपने हिंदी कर लीजिए, और हिंदी करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टिक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से, देखिए ये जो आ जाएगा ना, तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी है, तो आपने हिंदी पे सिलेक्ट कर लिया और इस पर क्लिक कर दीजिए, और आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, इस तरीके से देखिए यहाँ पे हो गया ना क्लिक, हिंदी और ये, और यहाँ पे ये आई एम रेडी टू बिगिन। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही आप करेंगे आपके सामने क्वेश्चंस आंसर आना शुरू हो जाएगा। आंसर नहीं आएगा, क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब आपने क्या सिलेक्ट किया था कि डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज आपने किया था हिंदी, तो इसीलिए ये जो है हिंदी में आ रहा है क्वेश्चंस। ठीक है, हिंदी में आ रहा है क्वेश्चंस। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई अब इसको हमको इंग्लिश में देखना है, तो यहीं कॉर्नर पे आपको रहेगा, आप इसी पे क्लिक कीजिएगा, हिंदी वाले पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे इंग्लिश आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा देख लीजिए, इंग्लिश आ जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से जो होगा इंग्लिश आ जाएगा, और इंग्लिश जैसे ही आएगा आप जो है आप इंग्लिश में क्वेश्चंस को देख पाएंगे। देखिए ये वाला जो देखिए आप देखिए, मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे अगर आपको लगता है कि नहीं हम इस क्वेश्चंस को इंग्लिश में देखना है, तो आप हिंदी वाला पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इंग्लिश पे क्लिक कीजिएगा तो आपका क्वेश्चंस जो है इंग्लिश में हो जाएगा। आपका क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप जैसे इंग्लिश में करेंगे आपका क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, इंग्लिश में हो जाएगा, और फिर अगला क्वेश्चन जो क्लिक करेंगे फिर वो हिंदी में आएगा। समझ गए आप लोग, और फिर जो आप उसको इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में देख सकते हैं। तो यहाँ से व्यू इन पे रहता है, हर क्वेश्चन के साथ ऐसा आप कर सकते हैं। अब समझ में आ गया होगा सबको कि अगर आपने डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद आपको लगता है कि हम इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखना है, तो यहाँ व्यू इन पे क्लिक करके आप उसको इंग्लिश में देख सकते हैं। अगर आपने डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है तो अगर आप उसको व्यू इन करके हिंदी में कर सकते हैं। ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब किसी के मन में डाउट नहीं होगा कि हम हिंदी में पेपर देना चाहते हैं कि इंग्लिश में देना चाहते हैं। आप जिसमें भी देना चाहते हैं आप डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज में सेलेक्ट कर लीजिएगा और बाद में उसको चेंज करते रहिएगा। ठीक है, ये चीज़ें समझ गए आप लोग। अब देखिए, अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग, इसमें देखते हैं आगे क्या बातें कही गई है। बहुत ज़रूरी चीज़ मैं सब बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ निकल के आता है। अब मान लीजिए कि आप किसी क्वेश्चन का उत्तर देने जा रहे हैं, आपको मान लीजिए इसका लगता है कि हमारा इसका आंसर ए होगा, जो भी हो आपको लगता है कि इसका आंसर ए होगा, तो आप क्या करेंगे, ए पे ले जाकर टिक आउट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से कलर आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए सेव एंड नेक्स्ट करना है। यही मेन चीज होता है, सेव एंड नेक्स्ट करना। अगर आप ये नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा आपके एग्जाम्स का। सेव एंड नेक्स्ट करना है, तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ये वाला कलर में रहेगा पहले ये क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपका जो क्वेश्चंस वाला यहाँ पे कोने में दिखेगा वह ग्रीन हो जाएगा। अगर ग्रीन हो गया मतलब आपने जो है क्या किया है, उसका क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। गलत दिया है सही दिया वो बात की बात है, यहाँ पे ग्रीन मतलब हो गया कि आपने दे दिया है। समझ गए आप लोग, ये चीज़ है। यहाँ पे आप कलर भी ध्यान देते रहिएगा, और जिस क्वेश्चन का आपने उत्तर आपको लगाना है वहाँ पे आप क्लिक करके, यहाँ पे ये वाला देखिए आपका जो भी उत्तर लगे वहाँ पे आप क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा।
मान लीजिए इस तरीके से आप करते चले गए। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको जो है ना कि हमको जो है इस क्वेश्चंस का आंसर हमको बाद में एक बार देखना है सही हम मारे हैं कि गलत मारे हैं, कई बार ऐसा हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे जो है मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं। मान लीजिए इसको लगता है कि चलो हम अभी बी टिक आउट कर देते हैं और बाद में हम इसका हम देखेंगे, तो आप इस तरीके से अगर आप मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ पे जो आपको इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, हम तो आपको समझाएंगे कि अगर आप जो बिल्कुल क्लियर कट हैं तो आप टिक आउट कीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करते चलिए। ठीक है, मार्क और करेंगे तो इसको आपको रिव्यू करना पड़ता है दोबारा से। तो आप दो चीज़ें आप कम से कम समझ लीजिए कि आपको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। मान लीजिए कि आप अब हो गए सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़े, मान लीजिए आप पूरा बना लिए क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि नहीं अब हमको ना 39 नंबर देखना है, हमको जो है 32 नंबर देखना है, तो आप साइड में ये चीज़ रहता है, वहाँ पे साइड में ये सब दिखाते रहता है। यहाँ पे भी दिखाता है कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितना बाकी है, ये भी दिखाता है। कोने में टाइम भी चलते रहता है, यहाँ पे टाइम यानी बैक चलेगा। जैसे यहाँ पे जैसे शुरू होगा आपके एग्जाम्स तो 90 मिनट रहेगा जो भी हो आपके एग्जाम्स में, फिर 89 होते जाएगा, 79 होते होते ये माइनस होते जाएगा और लास्ट में अपने आप सबमिट भी हो जाता है। अब जिस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं उस पर सीधे आप क्लिक करेंगे और उस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। जहाँ भी इस कलर का आपका क्वेश्चन दिखेगा आप समझिएगा कि आपका जो है ना व्हाइट कलर है, मतलब कि आपने उस क्वेश्चन को अभी देखा ही नहीं है। तो आप लोग इस तरीके से जो है सारी चीजें कर सकते हैं। अब एक सवाल आता है, मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन का आंसर दे दिया ए, ठीक है, आपने दे दिया किसी का आंसर ए दे दिया है, मान लीजिए इसका आपने ए दे दिया है, ठीक है, और आपको लगता है कि नहीं अब तो हमने और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया है और आपको लगता है कि नहीं इसका आंसर तो बी होता, तो आप क्या करेंगे वहां पे आएंगे, उस क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे और यहाँ पे देखिएगा क्लियर रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे। क्लियर रिस्पॉन्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो क्वेश्चन का जो आंसर है वो पुराना वाला खत्म हो जाएगा। आप बी पे फिर जो आपका आंसर सही लगेगा उस पर टिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे और फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। समझ गए आप लोग, सब कुछ मैंने बता दिया कि आपको कैसे एग्जाम्स देने होते हैं, वहां पे क्या क्या चीज़ आपको फेस करनी होगी और लास्ट में जैसे ये टाइम खत्म हो जाएगा आपका टेस्ट बाय डिफॉल्ट सबमिट हो जाता है, अगर आप नहीं करते हैं तो भी। ठीक है, टाइम पूरा होने का बाद ही होगा। अगर आप सोचते हैं कि अगर टाइम पहले हो जाएगा तो ऐसा संभव नहीं है। क्लियर है, ये सारी चीज़ें हैं, समझ गए आप लोग। किसी को भी डाउट्स रह गया हो तो अभी भी कोई किसी तरीके का तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि अगर कोई डाउट हो गया। मैं अप्रॉक्स सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ से आपको शुरू करना है और जो है लॉगिन करने के बाद से जो है आपको आगे बढ़ते जाना है, हिंदी करना है, इंग्लिश करना है, सब कुछ मैंने बता दिया। समझ में नहीं आई होगी दोबारा वीडियो देख लीजिएगा और उसके बाद आपको फिर भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। अब देखिए एक और मन में कई लोग सवाल पूछते हैं कि मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है और आपको 60 क्वेश्चन का आपने उत्तर दिया तो सबमिट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? उसका मतलब ही नहीं है कि आप कितना क्वेश्चन बना रहे हैं, वो टाइम पर अपने आप सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जितना आप बना पाते हैं बनाइए, निगेटिव लेना है तो आपके मन में है लीजिए और आप जो अंततः जो है सेव एंड नेक्स्ट पे करते चलिए और बाद में सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है हमारे हिसाब से। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।